हेलो ऑनलाइन फैमिली, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आइए आज से शुरू करते हैं ए लेवल का सिलेबस। ए लेवल का पूरा सिलेबस मैं यहाँ पर करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं ए लेवल्स का पूरा सिलेबस। केमिस्ट्री A2 A1 दोनों कराऊंगा, बट आज जो मैं ए लेवल केमिस्ट्री से स्पेसिफिकली शुरू करूंगा। हाँ, कुछ लेक्चर्स मैं आज ही कोशिश करूंगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का भी आज ही पोस्ट कर दूं, बट अगेन आता तो है, बट यू हैव टू सी कि किस तरीके से आप आसानी से जो है बच्चे को समझा सकते हो। तो इसलिए मुझे खुद भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है बिफोर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी बगैर किसी जो है ना टाइम वेस्ट किए आओ शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक, रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ए लेवल केमिस्ट्री जहां से शुरू होती है, दैट इज बेंजीन, बेंजीन रिंग एंड इट्स रिएक्शंस। ठीक है जी, पहले बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं मजे से। ऐसा जो ना फुल फील आएगी, ऐसा कराऊंगा कि ना एकदम जिसे कहते हैं ना केमिस्ट्री की जो फील होती है दिल पे जाकर केमिस्ट्री लगेगी। ठीक है, बस करना क्या है, सुनना है, इसको जो करा रहा हूं सुनना है। और मैं यहाँ पे मेरे लेक्चर्स थोड़े से लंबे होंगे बिकॉज मैं इस चीज में नहीं यकीन रखता पर्सनली, मैं बाकियों का नहीं मुझे पता, लेकिन मैं इस चीज में यकीन नहीं रखता कि ना 5 मिनट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या 10 मिनट में जानिए ए लेवल में A स्टार लेने के तरीके। ठीक है, तो वो 10 मिनट में नहीं होता कुछ। ठीक है, हाँ कुछ टिप्स वगैरह हो सकती हैं 10 मिनट में, बट ए लेवल का सिलेबस 10 मिनट में नहीं हो सकता है। तो वही बात होगी, 2 मिनट में O लेवल करो, 10 मिनट में A लेवल करो और 5 मिनट में MBBS करो, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आओ शुरू करते हैं। इस बार के एग्जाम में मई जून 2022 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी बच्चा जी 45 मार्क्स की। 45 मार्क्स पेपर 4 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर 5 की भी बात नहीं कर रहा, पेपर 4 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी 45 मार्क्स की। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 4 की 45 मार्क्स की थी आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब है कि एक बच्चा, और इसमें से अगर 45 में से आई वुड से कि 5 से 6 मार्क्स की, शायद इससे भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 10 मार्क्स कह लो, 10 मार्क्स। ठीक है, आई थिंक 10 मार्क्स। ठीक है, मैं गलत भी इस फिगर पे हो सकता हूं, आई थिंक इससे कम है, लेकिन चलो मैक्सिमम ले लेते हैं। 10 मार्क्स का आया था AS लेवल से। ठीक है, बीच में से एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसपे 2 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, और AS से भी नहीं, कुछ बीच में से 10 मार्क्स में कुछ O लेवल्स का भी था। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसने AS की केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसकी O लेवल्स, उसको O लेवल्स का तो समझ होगा ना। O लेवल्स का तो सीधा सीधा है ना कि लेट से मतलब एल्कीन को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है तो मैं हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, रिडक्शन करा दूंगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो मैं रिडक्शन करा दूंगा, तो ये सिंपल था। ठीक है, तो इस तरह की कुछ जो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके थोड़ी सी जो थी वो ये क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। बेंजीन रिंग को सीट बेल्ट बांध लो। ठीक है, अब जहाज जो है वो उड़ने लगा, एकदम मजा आएगा और एक जिसे कहते हैं ना दिल पे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगी। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो बेंजीन को समझने से पहले सबसे पहले हमने समझना है बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था साइंटिस्ट ने, उन केमिस्ट का नाम था केक्यूले। स्पेलिंग में कुछ गलती भी हो सकती है, आई थिंक इट वाज ऑगस्टस, ऑगस्टस था या ऑगस्ट था, ऑगस्टस केक्यूले। कुछ लोग केक्यूल भी कहते हैं, बट आई थिंक इट शुड बी केक्यूले बिकॉज ऊपर ये आ गया। ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। अब वो कैसे होगा? सिंपल बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे की साइंस क्या है मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। देखो, इस स्ट्रक्चर को अगर समझना है ना, प्रॉपर समझना है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, समझाऊंगा, ये मैं समझाऊंगा कि ये इस तरह कैसे है, लेकिन पहले इसको जरा समझ लो ये क्या है। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, रिंग टाइप स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल, हेक्सा मतलब 6, हेक्सागोनल रिंग
मतलब कि 6 कार्बन रिंग का स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अब बनाने लगा हूं मैं सिंपल ऐसे 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब केक्यूल क्या इसमें कहता है? केक्यूल कहता है, केक्यूल केमिस्ट जो है वो कहते हैं कि इज्जत देनी चाहिए यार, केमिस्ट है मतलब जिंदगी आसान कर दी भाई। और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह नहीं था कि वो कल उठे और बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया। इट इज आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 साल लगे थे, अलग अलग साइंटिस्ट्स का वर्क था जो ऑगस्टस केक्यूल ने जो था उसको स्टडी करके डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क था, जिसके बाद हम लोगों को एक बेंजीन का स्ट्रक्चर मिला था। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बेंजीन के अंदर 3 जो है वो डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। मतलब डबल बॉन्ड यार ये वाले डबल बॉन्ड ना, 3 ये हैं, आइए 3 बना लेते हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसको समझाता हूं मैं क्या सीन है इसका। अब जब उसने कहा कि 3 डबल बॉन्ड है 3 सिंगल बॉन्ड है, तो काका जी, भैया जी, बहना जी, ये देखो भाई फोन छोड़ दो, फोन अपना छोड़ दो। अगर वो रिप्लाई नहीं दे रही तो बेंजीन से तो रिप्लाई ले लो भाई, फोन को मत यूज करो। ठीक है, मुझे पता है मेरे मैसेज आ रहे होंगे, मैं पढ़ा रहा हूं तो ऊपर तुम लोगों को नोटिफिकेशंस भी आ रहे होंगे कि भाई पार्टी का क्या सीन है, पार्टी हो रही है ये वो, लेकिन प्लीज उसको छोड़ दो अभी के लिए सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, मुझ पर ध्यान दो कि बिल्कुल बेंजीन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। इतना इस तरीके से कराऊंगा कि बेंजीन का क्वेश्चन टच करके क्रच करके ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो 3 डबल बॉन्ड आ गए और 3 सिंगल बॉन्ड आ गए। अब एक बात जो मैंने बताई हुई है, ठीक है, ओ लेवल्स में जब मैंने कराया, मतलब ओ लेवल्स के अगर किसी ने लेक्चर लगाया हो, ठीक है, पहला लेक्चर ही था, उसमें मैंने ये बात बताई थी कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन बना सकता है 4 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड। ये कार्बन आया, इसे कितने बॉन्ड है? 1 2 3। अब यहां पर है हाइड्रोजन। ठीक है, ये आया कार्बन, ये वाला कार्बन, चलो मैं इसको ना कुछ अच्छे तरीके से, एक ये लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ये ऐसे, ठीक है। तो मेरे कैक्यूल ने कहा कि इसके अंदर होते हैं 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। अब समझो इस बात को, कार्बन वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, कहीं पे भी नहीं बना सकता। किसी भी केमिस्ट्री की आसमानी किताब में, किसी भी केमिस्ट्री की आसमानी किताब में जो है कार्बन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर बनाएगा तो वो एक अलग चीज है, उसके बाद उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वो मैं बाद में भी समझाऊंगा, वो मैं चीज समझा दूंगा, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको, एक ये कार्बन है, इसके इर्द गिर्द बॉन्ड गिनो, 1 2 3, यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, इसके इर्द गिर्द गिनो, एक इस कार्बन के इर्द गिर्द गिनो, 1 2 3, तो यहां पर हाइड्रोजन आ गया। इसके गिनो 1 2 3 और यहां पर हाइड्रोजन आ गया। इसके गिनो 1 2 3 और यहां पर हाइड्रोजन आ गया। इस भाईजान के गिनो 1 2 3 और यहां पर हाइड्रोजन आ गया। इसके गिनो 1 2 3 और यहां पर हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन आ गया, सही है। अब क्या गेम है? गेम ये है कि इसका फॉर्मूला क्या बना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या बना, C6H6। इस तरह हमने डिराइव किया बेंजीन का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर बुक की बात बताऊं कि तुम लोगों ने पेपर में इसको कैसे लिखना बताऊंगा, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पे आ रहा हूं, वो भी पूरा बताऊंगा। पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूं, अभी कर देता हूं। अच्छा, अब अगर आपने पेपर में क्या लिखना है, अगर वो बेंजीन के स्ट्रक्चर को पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो आपने क्या लिखना है? पहली बात आपने क्या लिखनी है कि यहां पे मेरा एक कार्बन है। ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच होता है
एक कार्बन के साथ भी अटैच होता है और एक हाइड्रोजन के साथ भी अटैच होता है। इसको अगर मैं बुक से देखो, अपनी बुक्स वगैरह खोल लिया करो जब कर रहे होते हो, क्योंकि बुक जो है वो बेस्ट सोर्स है। मुझे लगता है कि बुक को पढ़े बगैर, क्योंकि लेक्चर्स में तो मैं सब कुछ कवर कराऊंगा ही, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बुक को पढ़े बगैर जो है वो एग्जाम में बैठना बेवकूफी है। पेपर हमेशा किताब की लाइनों में से आता है, ठीक है। ये बात गलत है, लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग याद कर लेते हैं, ये है वो है। पेपर आता है सिर्फ किताब की लाइनों में से और कहीं से नहीं आता। अगर तुम अपनी कोर्स बुक को, जो ए लेवल की कोर्स बुक है, उसको सही तरीके से करके जाते हो तो तुम पिट नहीं सकते पेपर के अंदर, ठीक है। उसको कॉन्सेप्चुअली रगड़ा लगा के जाते हो ना, उसको रगड़ के जाते हो पास पेपर्स के साथ, ठीक है। पास पेपर कर लो 2013 से 2022 तक के, ठीक है, उनको कर लो और साथ अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ो साथ साथ। एक दफा टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ो। मैं जो कराऊंगा टेक्स्ट बुक के अंदर से कराऊंगा, उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो बुक के अंदर क्या लाइन लिखी है? बुक के अंदर पहली लाइन ये लिखी है कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन with one of its neighboring, यानी नेबरिंग के स्पेलिंग एक तरह देख लेना, नेबरिंग कार्बन एटम्स, ठीक है, कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अपने नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। और फिर वो कह रहा है 1 pair of electrons with its other neighboring carbon atom। ये कहीं से नहीं लिख रहा मैं यार, ये तुम लोगों की कोर्स बुक में से लाइनें निकाली है, ये तुम लोगों की कोर्स बुक के अंदर ये लाइनें हैं, ठीक है। उसको सिर्फ एक्सप्लेन करो और पेपर के अंदर एग्जैक्ट यही आएगा, पेपर के अंदर और कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ये। अगर वो बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपने ये चीजें लिखनी है, और मैं एक साथ एक और दो पॉइंट्स में और 3-4 और पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, वो लिखने हैं, और आपका बेंजीन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर एकदम आलू चाट किस्म का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है, तीसरा वो कह रहा है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो यहां पे हाइड्रोजन, ये इसका CC डबल बॉन्ड कार्बन के साथ और ये दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है। ये तो आ गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, लेकिन अब कुछ डिटेल्स है, उन पे जरा थोड़ा सा जो है ना, उन पे थोड़ी सी जो है रोशनी डालते हैं, ठीक है, कि अब इसके स्ट्रक्चर से हमें और क्या क्या चीजें पता लग सकती है। यहां तक अगर बात नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट एक एक चीज मैंने बताई है, उम्मीद है मुझे समझ आ गई होगी आप लोगों को। नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर बता देता हूं एक दफा, कार्बन है, कार्बन का एक डबल बॉन्ड इसके साथ, फिर इसका एक डबल बॉन्ड इसके साथ, फिर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। क्यों? कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड किसी के साथ नहीं बन सकते, ठीक है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में टोटल होते हैं 6 कार्बन, जिसमें से जो है 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये बात है सही। तो मैं इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी लेना ले लो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अपनी बुक पढ़ो, बिकॉज मुझे लगता है कि बुक से ज्यादा बेहतर सोर्स जो है वो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बुक पढ़ो, प्लीज बुक पढ़ो, सही है। चलो इसको मिटा दूं मैं, मेरे पास कोई डस्टर नहीं है, हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं, कल से डस्टर का यूज कर लेंगे। तो अब आते हैं मेन चीज पे, कि बॉन्ड एंगल वाली बात पे आते हैं, ठीक है, जो उसमें बुक के अंदर लिखे और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। थोड़ा बड़ा बनाता हूं उसको, ठीक है। हम ये कहते हैं कि बेंजीन का जो एक कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये कार्बन है, ठीक है, ऑब्वियसली इसके साथ एक हाइड्रोजन है, हम कहते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वो कैसे है ये बात देख लेते हैं। देखो
इस बॉन्ड को मैं एक ही बॉन्ड तो सवर करूंगा, ठीक है। ये एक आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है। 3 बॉन्ड है, इसीलिए मैं कहूंगा ये है sp2। फिर बताता हूं, मुझे पता है मुश्किल होगी, मुझे पता है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन करनी है हमेशा 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 यही है कि एक s, ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं sp2d, सॉरी sp2d, सही है। क्योंकि बताता हूं, सो एक्सप्लेन करता हूं, पूरा एक्सप्लेन करता हूं, रुको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। देखो सही है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसको जब भी हाइब्रिडाइजेशन करनी है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको एक ही लेना है, ठीक है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन करनी है, व्हेन एवर, कभी भी, एवर, ठीक है। तो क्या करना है, ये एक आ गया और ये एच है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब देखो एक एस और 2 पी, कितने बने ये? 2 और 1 3, इसीलिए ये sp2 है। समझ लगी बात की? इसको हमेशा एक ही बॉन्ड तस्वर करना है, हमेशा। डबल बॉन्ड जब भी बने और आपने हाइब्रिडाइजेशन लिखनी हो, लेट्स से इसकी लिखनी है आपने, लेट्स से कार्बन मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन, हम क्या कहते हैं, मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मीथेन का बॉन्ड एंगल क्या है? 109.5, ठीक है। टेट्राहीड्रल का क्या होता है? sp3 क्यों है? क्योंकि 1 2 3 और 4, s का 1, p का 3, तो 1 + 3 = 4। तो कितने बॉन्ड बने? 1 2, कितने बॉन्ड है इसके? 1 2 3 4, H और H। समझ लगी बात की? नहीं लगी फिर बता देता हूं, फिर आओ। जैसे कि हम यहां पे कहते हैं अमोनिया का, अमोनिया में तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, चलो वाटर का बता देता हूं। वाटर का हम क्या कहते हैं? ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है? वाटर का स्ट्रक्चर है 104.5, ठीक है, डिग्री। इसको कहते हैं हम बेंड, ठीक है। तो इसके तो जो है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनी, या अगर आप इसकी देख लो, सही, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनी, सिर्फ बॉन्ड्स को गिनना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को भी गिन सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स को भी ले लो बीच में, क्योंकि देखो बात सुनो, जो आपका बेसिक होता है ना,